ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि, है ना। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, है ना। बाबा हमेशा यही कहता, बाप से आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन बाबा हमारे अंदर हिम्मत भरने के लिए कहता है, उमंग उत्साह भरने के लिए कहता है, तुम मेरे से आगे जा सकते हो। क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। कैसे डबल है? मतलब देवी देवता की पूजा होता है और फिर शालिग्राम के रूप में भी हमारी पूजा होती है, और बाबा का, शिव बाबा को तो केवल शिवलिंग के रूप में पूजा होता है। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देखकर यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जानकर पहचान कर विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना, है ना। केवल प्रभु पसंद है तो परिवार पसंद हो ही जाएंगे। भगवान पसंद कर रहा है तो उसके बाद कोई नापसंद करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा इसलिए कहता है मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि हमें सब एक परिवार में ही आना है। और इतना सा भी मेरे अंदर किसी के प्रति इतना सा भी है कि हम उसको नहीं पसंद कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे जाएं। सिर्फ इतना में नहीं रह जाए कि नहीं फलाना ठीक लगता है फलाना ठीक नहीं लगता है, उसके पीछे जाएं। जीवन के किसी जन्म में, है ना, इस जन्म पुनर्जन्म के खेल में किसी एक जन्म में कहीं मेरे तरफ से आपको कुछ गया है, या आपके तरफ से मेरे पास कुछ आया है, ऐसा बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वो पसंद करने नहीं देता, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि हमें एक परिवार में आना है, तो जिसको पसंद कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वो तो बड़ा साधारण बात है, लेकिन जो नहीं अच्छा लग रहा है उस पर हमको काम करना है। क्योंकि एक के प्रति भी मेरे प्रति कोई नेगेटिव होना नहीं चाहिए। हम लेकर नहीं जाएंगे, बाबा उस तरह नहीं ले जाएगा, अंश मात्र भी नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है कि नहीं। एक परिवार में हम सब जाएंगे और यहाँ ही पसंद नापसंद के खेल में उलझे रहेंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। एक के प्रति भी है तो सतयुग में नहीं आएंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। हम उस पर कितना निश्चय रखते हैं, फाउंडेशन ही है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। कोई भी चीज़ में, कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय लेने में कोई डर नहीं, क्योंकि हम ले रहे हैं क्या, मेरे साथ कौन खड़ा है। और जहाँ हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा वो काम करने देगा? आज तक ऐसा हुआ? हम लोग कदम उठाएं भी तो कुछ चीज़ों में अनिश्चय जैसा रहा, मतलब अनिश्चय भगवान के प्रति नहीं, अपने निर्णय पर अनिश्चय था कि क्या पता सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक संकल्प हम लोग लेते थे कि अगर सही नहीं होगा तो बाबा करने नहीं देगा, और सही है तो बाबा रुकने नहीं देगा। जिस तरह से जो हमारी स्थिति है उस अनुसार हम लोग बाबा को, मतलब जिस अनुसार बाबा से हम जुड़ सकें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त। इसीलिए तो बाबा कहता है जन्मसिद्ध अधिकार, यानी जन्म जिस दिन लिए, भगवान का जिस दिन बने, उसी दिन से विजय का तिलक लगाया हुआ है। हम नहीं समझ पाते, हम नहीं तो हम हार हम महसूस करते हैं, हार होता नहीं। आप देखिए जितनी परीक्षाएं आई हैं, वो परीक्षाएं कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। जो भी विघ्न आता है तो बाबा कहते, जैसे कि कभी भी दिए बाबा को संकल्प कि बाबा ये करना था हमको, क्यों नहीं करवा रहे, अब विघ्न आ गया। विघ्न आया तो बाबा दिखाया कि तुम करना चाह रही थी इसलिए विघ्न दिए, अब इस विघ्न से जीत कर दिखाओ। नहीं समझ का हम पाते हैं तो उस विघ्न में फंस के रह जाते हैं। तो वो जो आया था एग्जाम एक क्लास ऊंचा उठाने का, नहीं जा पाए, रह गए उसी जगह। क्योंकि भगवान तो सुन लेता है, एक एक पल सुनता है। नहीं मेरा बच्चा कह रहा है कि अब मैं एग्जाम देने के लायक हूँ, तो लेने लगता है।
जैसे ही हम कहते हैं कि बाबा हमको आगे बढ़ना है, यानी आगे बढ़ना है यानी हम तैयार हैं, अभी जिस लेवल पे है उससे आगे जाने के लिए हम तैयार हैं। तो वैसे ही बाबा हम डालता है एग्जाम, और उस समय हम भूल जाते हैं। विस्मृति और स्मृति का यही खेल है। हम विस्मृति में आ जाते हैं कि बाबा को हम ही तो बोले थे, अब बाबा जो एग्जाम लाया इसमें हमको 100% पास होके दिखाना है। लेकिन विस्मृति ऐसा है कि ये लगता ही नहीं है कि एग्जाम है, और इसीलिए ये स्मृति जब विस्मृति में बदल जाती है तब फिर हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं, और वो आया था पेपर आगे बढ़ाने के लिए, फिर हम उसी जगह पर अपने आप को पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन कह रहा है बाबा, है ना, ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। जब ब्राह्मणत्व तो है, शूद्रता में आ जाते हैं तो असफल है, लेकिन ब्राह्मण जीवन के गले का हार है, यानी ब्राह्मण के अनुसार हम चल रहे हैं, संपूर्ण श्रीमत पर चल रहे हैं, जीत पड़ी हुई है, युक्ति है। मतलब लाइन को पढ़ने में लगता है कि सब सफलता तो हुआ पड़ा है, लेकिन क्या आप ब्राह्मण है? जब आप समस्या आता है उस समय आप अगर रिएक्ट करते हैं तो आप ब्राह्मण तो है ही नहीं। तो बाबा तो ब्राह्मण को सफलता के लिए बोला था। तो सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। जब हम ब्राह्मण नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे अंदर उठता है, यानी जहां क्वेश्चन उठा हम नहीं है ब्राह्मण, तो उस समय हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्वेश्चन उठने का मतलब है हम देहभान में है। क्वेश्चन उठना सबसे पहले अपने पर जाना अंदर कि हम अभी देहभान में हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण क्या है? निश्चय में परसेंटेज है। जिस परसेंट में निश्चय है उतना ही सफलता है। स्टूडेंट अपना तैयारी कर रहा है और बोलेगा कि पास होने का किसी तरह उम्मीद है ना, किसी तरह निकल जाएंगे, तो उसी तरह निकलेगा। अब एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट पूरे एकदम उमंग उत्साह से जा रहा है, बोला कि फर्स्ट आना ही है ना। जैसे एक है रिलेशन में, उसको पूछे कि तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, बोली 95 से ऊपर, 95% से ऊपर, है ना। उसका मतलब इरादा तो 100% का है, लेकिन 95 से ऊपर बोली, तो उसका दृढ़ता, उसका संकल्प दिखता है ना, उसकी तैयारी से वो दिख रहा है। ऐसे ही हवा में कोई नहीं बोलता। तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय कितना है उस परसेंटेज के आधार पर सफलता है। निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। हमें निश्चय रखना है। परिवार का सदस्य क्या है, हम यही फंसते। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक बहन के बारे में यहाँ बताया गया ना कि उसके घर में बना हुआ है, नॉनवेज बन गया, जबकि वो बाबा का बच्चा है, सोच रही थी नहीं बने, लेकिन बन गया। अब वो क्या की, बैठी अपने रसोई में और वाइब्रेशन फैलाई पवित्रता का। वो क्या किसी से बोलने गई कि ऐसा मत करिए, लड़ाई झगड़ा करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अपना दृढ़ता से बैठी और अपना पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाई। वो नहीं खाया गया और वो हटा दिया गया, है ना। तो हमारी स्थिति आज विजय भाई का सुन रहे थे, हम फरिश्ता ग्रुप में डाल भी दिए हैं। मेरे घर में नॉनवेज बन रहा है, हम योग लगा रहे हैं, तो मेरा योग ही कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारी स्थिति पावरफुल रहनी चाहिए। हम इसलिए परेशान नहीं हो, ये डर ना हो कि मेरे घर में ये बन जाएगा। मेरी स्थिति पावरफुल इतनी हो कि नहीं बनेगा बाबा, है ना, और हम नहीं कह देंगे नहीं बनेगा। जिस चीज के लिए हम बोलेंगे मेरा संकल्प काम करेगा। मेरे संकल्पों में सदा श्रेष्ठ संकल्प है, कोई व्यर्थ और किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, तो क्यों नहीं मेरा संकल्प काम करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय स्वयं में भी, बाबा पे निश्चय तो है ही, लेकिन स्वयं पर भी निश्चय कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। जब आत्मिक स्वरूप में, देवभान में नहीं, देवभान में तो आप उल्टा पुल्टा रावण के संस्कार चाहेंगे, वैसा नहीं होगा कुछ। ड्रामा में निश्चय कि बाबा ने कहा है ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें कल्याण है। चौथा है परिवार में निश्चय, है ना, हर एक के प्रति निश्चय बुद्धि। आप किसी एक के प्रति भी निश्चय बुद्धि नहीं है तो अभी आपका ही परसेंटेज कम है, आपकी ही स्थिति पावरफुल नहीं है, क्योंकि हम अपनी चेकिंग कर रहे हैं, हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे के आधार पर, दूसरा तो आया है जो अभी आया है,
जिसको हम नहीं पसंद कर रहे वो तो सबसे बड़ा टीचर। जिसको हम नहीं पसंद कर पा रहे, जिस पर हमको निश्चय नहीं बैठ रहा है, वही सबसे बड़ा मेरा टीचर और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और उसको हल कर लिए हम आगे बढ़ के। इसलिए हर एक पर निश्चय। तो इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है ना। जैसे कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट में परफेक्ट रहते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये चारों, यानी कुर्सी का 4 पाया ना होकर 3 पाया रहे तो बैठ पाएंगे आप? कुर्सी खड़ा रहेगा, हम, मेरा बैठने का तो छोड़ दीजिए, वो स्वयं खड़ा रहेगा, और हम बैठने की कोशिश करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, पीछे से भी गिर सकते हैं, आगे से भी गिर सकते हैं। यानी हर एक चीज में 4 जरूरी है। यहाँ भी बाबा 4 पर निश्चय बोलता है। तो बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बाप का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा पर निश्चय है, तब तो सुन रहे हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय तब अपना बनाया है, बाबा ने भी तब चुना है जब बाबा को आप पे निश्चय। यानी बाबा ने कोई ना कोई विशेषता अपने बच्चे में देखी है। बाबा कहता है 33 करोड़ में जो आखिरी 33वां करोड़ बच्चा है उस पर भी बाबा को विश्वास है, विशेषता है उसकी, तब बाबा ने चुना है। इसलिए हमारे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट अब स्कूल में कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आ रहा है, कोई फेल हो रहा है, हम अपनी स्थिति पावरफुल बनाए ना। कोई फेल हो रहा है उसका अपना वो कर्म का लिखने का कलम हमें दे दिया गया है कि हम श्रेष्ठ कर्म से अपना भाग्य लिखें, हम अपना लिखें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप का भी आप सभी में निश्चय तब अपना बनाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। अगर अपने आप में ही निश्चय नहीं तो आप दूसरे पर क्या निश्चय करेंगे? भगवान पर निश्चय क्या करेंगे? इसलिए भगवान आया तो सबसे पहले हमें 7 डेज के कोर्स में ये परमात्मा क्या ये नहीं बताया गया, आत्मा अपने स्वरूप को बताया गया कि तुम हो कौन। जब हमारा खुद में रियलाइज हो जाता है कि हम शेर के बच्चे हैं तो मेरा पता चलेगा कि हम शेर के बच्चे हैं तो शेर कैसा है। अब शेर के बच्चे हैं तो शेर तो बहुत शक्तिशाली है, तो हम भी शक्तिशाली हैं। पहले खुद पर निश्चय आया। हम भेड़ बकरी अपने आप को समझ रहे थे तो हम शेर के पीछे से भाग रहे थे उससे, लेकिन हमने सबसे पहले खुद पे निश्चय किया कि मैं शेर का बच्चा हूं, और जब शेर का बच्चा हूं तो मैं भी इतना शक्तिशाली, तब उसका परिचय पिता, सबसे पहले अपना परिचय। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आप पर निश्चय। तो बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सोमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। भगवान द्वारा दी हुई, भगवान ने हमें क्या कहा, कोई सम्मान नहीं देता उसकी भीख तुम्हें नहीं मांगनी। तुम अपने आप को जब तक सम्मान नहीं दोगे तब तक दुनिया तुम्हें सम्मान नहीं देगी। हम अपने आप को सम्मान दे रहे थे, भीख मांग रहे थे। मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, हमको तो किसी लायक नहीं समझता, मुझे तो किसी बात के लिए पूछा ही नहीं जाता। यही सब था ना। आज ये क्वेश्चन है हमारा, आज इतना सारा क्वेश्चन है। आज अपने आप में सम्मान है कि मैं परमात्मा की संतान हूं। आज हमें पूछा नहीं, हम नहीं बोलते कि पूछो, लेकिन लोग पूछ रहे हैं। घर परिवार के सदस्य को किसी बात के लायक नहीं समझते थे, आज हर बात में पूछते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने सम्मानधारी, क्योंकि हम अपना सम्मान अपनी ही नज़र में खो चुके थे, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जान रहे थे। अपने आप की पहचान जब हुई तब अपने आप में कि नहीं मैं शेर का बच्चा, सम्मान खुद जान गया कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान। शेर का बच्चा जब भेड़ बकरी के बीच में पल रहा था उसका कोई सम्मान नहीं था, लेकिन जैसे ही जानता कि मैं शेर का बच्चा हूं, अपने आप में सम्मान जागता है। तो इसीलिए अपने आप को हमें पहचानना है, अपने आप को सम्मान देना है कि मैं हूं कौन। साधारण आत्मा नहीं हूं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा। इसलिए हमारा कोई कर्म अब साधारण नहीं। कोई भी काम कर रहे हैं बाबा की छत्र छाया में कर रहे, छोटे से छोटा काम कर रहे, साधारण से साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा की छत्र छाया में कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा ये कार्य ले रही हूं, जैसे नौकर से कराते हैं उसी तरह मैं करा रही हूं। तो साधारण कर्म भी क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म हो गया ना। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूं तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा।
तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। अगर खुद पर निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, तो आप हमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैं खुद अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि स्टूडेंट वही है जो अपना सर्टिफिकेट खुद बताता है, उसकी अपनी तैयारी, उसका अपना पढ़ाई। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पढ़े नहीं और बोले कि हम फर्स्ट आएंगे, बोलेगा क्या? उसकी पढ़ाई के आधार पर ही वो अपना रिजल्ट, पहले रिजल्ट बाद में आएगा, उसके स्कूल में, इसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाद में आएगा। वो पहले जानता है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। तो ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर में बाप का और बाप मेरा। यही गीत गाते हैं ना, बाप मेरा है। कोई कोई कितना कितना अपने आप को बोलता है कि बाबा मेरा है, वो उसकी बात है। मेरे लिए तो बाबा मेरा है, बस मेरा है, मेरे लिए आया है, मेरे को बदलने आया है और मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है, और मैं बनकर रहूंगी। तो यह बाबा कहते हैं यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं है ना, बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। जब ज्ञान नहीं था तो भोला बाबा को भी बाबा बोलते थे, लेकिन क्या बोलते थे? मेरा बाबा नहीं बोलते थे, भोला बाबा या बाबा बोलते थे। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना मीठा कर दिया ना, मीठे बच्चे कहते कहते वो खुद इतना मीठा है कि हर बात में मेरा है ना। वो जो लौकिकता में मेरा कह रहे थे, वहाँ कुछ मेरा था ही नहीं। हम लोग तो पागल थे, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति, कोई है? कोई नहीं। और यहाँ मेरा बाबा बड़ी अथॉरिटी के साथ कहते हैं, और है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय कैसा होना है? समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप बनना, है ना। कोई परेशानी आता है, बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आपको गर्मी लगेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे। नहीं लाइन है तो आप क्या करेंगे? लाइन नहीं है, इन्वर्टर जवाब दे दिया तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा चीज निकालेंगे, या तो बाहर निकलेंगे, बाहर अगर धूप उप है तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा लेंगे और अपने पंखा उसको बना लेंगे। ये सब क्या है? समस्या आया, लेकिन उसका समाधान निकालें। यही तो जीवन में है। जो जो परिस्थितियां आती हैं तो उसमें हम फंसते क्यों हैं? यहाँ हम रोने लगे क्या? लाइन क्यों कट गया, अब इतना गर्मी लग रहा है, अब हम कैसे रहेंगे, और रोने लगे? नहीं। जिस तरह उस छोटी छोटी बात में हम अपना समाधान निकाले थे, घर में पानी नहीं है तो व्यवस्था किए थे कि कुआं से लाएंगे, नदी से लाएंगे, लेकिन क्या प्यासे तो नहीं मरेंगे? उसी तरह जो जो परिस्थितियां आती, उन परिस्थितियों को एकदम बाबा कहता है कि एकदम साइलेंस में जाकर उसका ढूंढो कि उसका समाधान क्या है, ना कि उस समस्या आया ही क्यों। हमारा क्वेश्चन हो जाता है, बाबा समस्या आया ही क्यों, इतने बड़ी समस्या मेरे ही जीवन में क्यों आता है? जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा प्राप्ति। क्यों? क्योंकि उस समस्या से निकले तो समाधान स्वरूप बने, और वो समाधान जीवन भर के लिए अनुभव बन गया। और ये अनुभव कितने लोगों के काम आप दिलाएंगे? आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समस्या का काम है आना, तो समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना, ये है हमारा निश्चय। तो समस्या का काम तो है ही आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। 63 जन्म से माया के गुलाम थे, और उसे अचानक से हमने कह दिया कि माया हम तुम्हारे नहीं, अब माया छोड़ेगी। चैलेंज उसको किए हैं तो वो अपने वो भी उसको बाबा की बोलते प्यारी बेटी है माया, तो वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करती है। किया है ना, या भूल गए हो? भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये खेल सारा माया का रचा हुआ है, और हम आपस में उलझ जाते हैं। ब्राह्मण आत्माओं में भी बात होता है तो हम उलझ जाते हैं, सोचते हैं माया नहीं, ये तो इस आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं कर रही है। माया कब किसके अंदर प्रवेश करेगी? इसके लिए रामायण बहुत बड़ा उदाहरण। मंथरा के अंदर सरस्वती का प्रवेश कर जाना, कहा जाता है ना कि उसके मुख में प्रवेश करके और ऐसा बात बुलवा, क्योंकि बोलने के लिए तो कहा गया था कैकई के मुख में प्रवेश करने के लिए, लेकिन बोली सरस्वती कि हम कैकई के मुख में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो पावरफुल आत्मा है, इतना पावरफुल है कि उसके मुख में हम प्रवेश नहीं कर सकते कि उसके मुख द्वारा कुछ बोला जाए, लेकिन मंथरा के अंदर प्रवेश कर गई क्योंकि नौकरानी है। अब नौकरानी का बात से रानी प्रभावित हुई, क्योंकि इतना स्थिति उसका ऐसा पावरफुल नहीं था,
कहने का अर्थ ये है कि डायरेक्ट उसके अंदर प्रवेश नहीं किया गया कि कुछ उसके अंदर शक्ति थी, लेकिन कोई और भड़का रहा है तो बार बार, क्योंकि एक बार में क्या कहीं भड़की नहीं, बार बार बोला गया था। बार बार बोलते 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 क्या होता है, उसके अंदर ये बात समा गई और तब वो ये बात रखी, लेकिन डायरेक्ट सरस्वती कैकेयी के मुख में प्रवेश नहीं की। तो हम भी क्या करते हैं, माया हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, हमारे मुख से वो बात बुलवाती है जो कि बोलने लायक नहीं, करने लायक नहीं। फिर हम क्या करते हैं, समस्या स्वरूप बन जाते कि ब्राह्मणों के ऐसा कर रहा है मेरे साथ। उस समय हमें यह देखना है कि माया इसके अंदर प्रवेश की, क्योंकि माया अपना कार्य कराने के लिए, और माया जब कैकेयी के द्वारा ऐसा कार्य करा देती है, मंथरा और कैकेयी के द्वारा, तो राम केवल राम रहते हैं, लेकिन उस कार्य के द्वारा राम क्या बनते हैं, वो परिस्थिति जो लाया गया कि राज्य छोड़ के वन में जाना पड़ा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के वापस लौटते। तो हम भी यहाँ पर जब माया से जीतते हैं तो और आगे बढ़ते, स्टेज आगे बढ़ता है हमारा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? फिर बाबा क्वेश्चन डालता है, क्यों पार तो करना है, लेकिन क्यों? नथिंग न्यू। क्यों? क्योंकि ये सब हुआ पड़ा है, कल्प कल्प में कई बार ये हो चुका है और फिर हो रहा है। फिर क्यों हम हाथ पैर मारे, क्यों परेशान हो? कितने बार विजयी बने हो? ये क्या एक बार हो रहा है? जब बाबा कहता है कि ये कल्प कल्प रिपीट होता है, तो न जाने अनगिनत बार हो चुका है। अभी एक बार संगम युग पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ये निश्चय बुद्धि। हम ही बने थे, ये दिल शिकस्त नहीं होना कि नहीं बाबा हम तो नहीं सकेंगे, हम ही थे और हम ही विजयी बनेंगे। तो यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, क्योंकि भगवान ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, तो मेरे लिए अकल्याण कैसे ला सकता है? और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में निश्चय, लेकिन क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं। कितना बड़ा परिवार? बहुत बड़ा परिवार। ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा परिवार। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, परिवार के इन आत्माओं से हम नहीं सकेंगे, ऐसा होता है क्या? लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। 4 ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। ये हम ना सोचें कि मेरे ही जैसा क्यों नहीं, सब एक जैसा होता तो बाबा नंबरवार क्यों कहता? हाथ के अपने हाथ की उंगलियां 5 उंगलियों में पांचों बराबर नहीं है, और बाबा के बच्चे भी सब बराबर नहीं हो सकते, नहीं तो एक राजधानी कैसे रची जाएगी? राजा महाराजा रानी, एक राज परिवार, उसके बाद उसके दास दासियां, फिर उसके बाद भी प्रजा में बड़े बड़े साहूकार, फिर उसके दास दासी, फिर प्रजा में भी कोई बड़े श्रेष्ठ परिवारों में है, उनके दास दासी, उसके बाद चांडालों का काम, मालियों का काम, ये सब कौन करेगा? सबका सब तो चाहिए ना एक राजधानी रचने के लिए। तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाना कि वो वैसा क्यों चल रहा है। जो जैसा चल रहा है वो अपने नंबरवार अपने अनुसार चल रहा है, अपनी गद्दी तय कर रहा है, अपना पद तय कर रहा है। हम क्वेश्चन उठाने वाले कौन होते हैं? हमारा सिर्फ इतना रहे कि हम कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी पोस्ट सबसे ऊंचे महाराजा महारानी के पोस्ट पर रहे, उस पोस्ट पर हमारा ध्यान रहे। दूसरा कैसा पोस्ट ला रहा है उससे हमको क्या लेना देना है ना? समझानी सबको देना है, ऐसा नहीं बोला है बाबा कि समझानी नहीं देना, लेकिन हम उसमें अटक जाए और हम आगे ना बढ़ पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, सबके लिए समझानी। बाबा क्या बोलता है? मालिक बनकर राय दे, और जब नहीं राय स्वीकार किया जाए तो बालक बनकर उसको स्वीकार करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वैरायटी है ना, इसका यादगार 108 की माला है। 108 माला क्यों बाबा रचा? 108 अगर रचा गया है तो पहले नंबर का जो माला है वो श्रेष्ठ होगा, और 108 का लास्ट का माला है तो इन सब नंबरवार में वो सबसे नीचे है, 108 में वो सबसे नीचे होगा ना, तो नंबरवार ही डाला गया। तो सोचो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना?
सब 1 नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण है ना, क्योंकि सबके वैरायटी संस्कार हैं और अपने संस्कार के अनुसार सभी अपना अपना पोस्ट निश्चित कर रहे हैं। तो हम इसमें क्यों उलझे? हमारा ध्यान स्कूल में कौन बच्चा फेल हो रहा है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, हमारा क्या लक्ष्य हो? हम टॉप करें। स्टूडेंट का यही लक्ष्य होता है ना। दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे टाइम स्कूल छोड़कर क्लास छोड़कर चले जाते हैं बीच बीच में, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका ध्यान देने में बाबा कहते हैं पीछे मुड़ मुड़ कर दूसरे को देखोगे तो एक दिन पता चलेगा कि अपनी मंजिल ही रास्ते से भटक गई और हम ही आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमें चुपचाप चलते जाना है। हमें अपने पर निश्चय सदा रखना है, परिवार पर निश्चय सदा रखना है, भगवान पर निश्चय सदा रखना है, ड्रामा पर निश्चय सदा रखना है। ठीक है। ओम शांति।